बोलिए सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। तू ही निरंकार में तेरी शरणा मैनू बख्श लो। सदगुरु स्वरूप प्यारी साध संगत जी, आप जी के पावन पवित्र चरणों में दासी अणिमा जी का मेरठ से कोटि कोटि धन्यवाद जी। पवित्र भावना, संत ही ये रखते हैं पवित्र भावना, सबके भले की कामना से भरे हुए हैं संत। क्यों तू गाफिल होकर सोया आंख मूंद के ही इंसान, जाग के अपना काम तो कर ले जिसको आया बीच जहान। इस संसार में तू क्या करने आया है, इस बात को तू पहचान ले। अपना नाता परमपिता परमात्मा से तू जोड़ ले बनते। बहुत पछताएगा तू, बहुत पछताएगा जब ये समय तेरे हाथों से निकल जाएगा। जिसे हम कहते हैं 4 दिनों का तू मेहमान है यहाँ पर, मात गर्भ में तू भगवान से बातें कर रहा था, रो रहा था कि इस बार मुझे इस घोर नरक से बचा लो, फिर मैं आपका हो जाऊंगा। पर ऐसा नहीं किया, क्योंकि माया ने छल लिया, काल का असर उस पे आ गया। अब वो माया का बन के जी रहा है पूरी तरह से। इंसान विश्वास नहीं होता है तभी हम कंप्लेन करते हैं, निरंकार को भी नहीं छोड़ते। हमारा ये काम तो हुआ ही नहीं, हमारा ये काम कैसे होगा। संतों के किसी काम में कमी नहीं होती है। संत पवित्र आत्मा होते हैं, निरंकार स्वयं संभालते हैं संतों को। यदि हमारे पर किसी चीज की कभी कमी भी दिख रही है तो निरंकार के नियम में, कृपाओं में ऐसा नहीं होता है कि वो हमसे किसी बात का बदला लेते हों या रंजिश निकालेंगे। निरंकार हमारे साथ हैं। काल और माया के साथ हम रह रहे हैं, हम अपने निज स्वार्थ में जीते हैं। संत सभी को जागृत करते हैं। संतों की पवित्र भावना को ही हम समझें। संत सब में निरंकार को समझकर प्यार करेंगे, सबको प्यार बांटेंगे, ऐसा पवित्र रिश्ता बनाएंगे कि सिर्फ और सिर्फ मेरा दुनियाई रिश्ता चाहे कुछ भी है या नहीं है, पर मेरा आत्मिक रिश्ता हर किसी से है। और ऐसे पवित्र आत्माओं पर ही जुल्म भी ढाए गए हैं जो स्वार्थी हैं। गुरु नानक देव जी को जेल में डलवा दिया था बाबर ने। संत कबीरदास जी के हाथ पैर बंधवाकर पानी में फेंक दिया गया था। संत वाणी, संत भावना उनको अच्छी नहीं लगती, परंतु संत का कुछ नहीं बिगाड़ पाते ऐसे संसार वाले। उनका साथ ईश्वर स्वयं देते हैं। चक्की भी स्वयं चली और संत कबीरदास जी भी पानी से फूल पर बैठकर स्वयं बाहर आ गए प्रभु की कृपा से। पवित्र आत्मा हुई, इसीलिए भक्ति शबरी कर्माबाई मुक्ताबाई जी के पास पहुंची। भक्ति दिखावा नहीं, संत के मन में बसती है। संत प्रभु परमात्मा का कार्य करते हैं। संत सबके हित की बात सोचते हैं कि ये जीवन को हार रहे हैं इधर उधर की बातें करके। बस इस प्रभु परमात्मा निराकार दातार के हो जाओ और फिर संसार में तुम विचरण करो। आज पवित्र भावना बहुत कम देखने सुनने में आती है। संत मन वचन कर्म से एक होते हैं। ढोंग करना संतों के बस की बात नहीं है। एक वैश्या
जो निंदकीय कार्य करती है, उसके घर के सामने संत जी का घर, वो संत जी को कर्म करते हुए देखती है और अपने आप को धन्य समझती है कि मेरा कर्म, मेरा गुजरान कुछ भी है चाहे, तो फिर भी कोई प्रभु की कृपा मुझ पे बरस रही है कि मुझे संत जी का सत्संग सुनने को मिलता है, संत जी की वाणी सुनने को मिलती है, संत जी के दर्शन होते हैं। यही सोच उसके अंदर बनी रहती और प्रभु परमात्मा निराकार दाता से मन से जुड़ी रहती। अब शरीर कुछ भी कार्य कर रहा है, पर मन प्रभु परमात्मा निराकार दाता का हो गया है। अब उधर संत जी हैं, वो शरीर से तो सत्संग कर रहे हैं, संतों का संग कर रहे हैं, संत वाणी सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पर मन, हृदय जो उनका हुआ है वो वैश्य का हो गया है। उधर उनका ध्यान लग गया है। अब जब वह शरीर छोड़कर जाते हैं, वहां उनकी पेशी होती है यमराज जी के पास, तो संत जी को नरक में भेजने का आदेश और वैश्य को स्वर्ग में भेजने का आदेश मिलता है। तब संत जी कहते हैं कि मैंने इतने अच्छे कर्म किए, मुझे नरक क्यों? और वैश्य ने कहा, मैं तो इतना निंदकीय कर्म करती थी अपने गुजरान के लिए। मैंने अपने बारे में सोचा कि मेरे कोई पूर्व जन्म ऐसे होंगे कि मुझे ये कार्य करना पड़ रहा है, मुझे फिर भी स्वर्ग ऐसा क्यों? तो मन दोनों का अपने कर्म से विपरीत दिशा में जा रहा था। इसीलिए कहा जा रहा है कि जो मन में शुद्धता रखेगा उसके ही कर्म भी प्रभु को भाएंगे और उसके वचन भी। संत जी के वचन और कर्म का कोई लाभ नहीं हुआ क्योंकि मन अशुद्ध था, मन की भावना पाक पवित्र नहीं थी। वैश्य की मन की भावना पाक पवित्र थी। वो अपने कर्म के लिए शर्माती थी, पश्चाताप करती थी, दुख होता था उसको, पर फिर भी वह पूर्व जन्म के कर्म समझ के उसको भोग रही थी। पर मन उसने किसी को नहीं दिया था। मन सिर्फ और सिर्फ प्रभु परमात्मा निराकार दाता को ही दिया था। हमारा जीवन काल और माया के बस में है। काल ने बहुत घोर तपस्या की और प्रभु से वरदान मांग लिया। प्रभु ने भी खुश होकर तीनों लोक उसको दे दिए, आत्माएं देती, रूहें उसके बस में कर दी हैं। अब ये तो संसार माया का गुलाम बनकर रह गया। माया जैसे खेलती वैसे ही खेलता हुआ मानव फंसता चला जाता इस नश्वर जगत में और ऐसे ऐसे निंदकीय कार्य करने लगता कि अपनी पहचान ही भूल जाता। हमने इस नश्वर जगत में आकर सत्य को मान लिया
ब्रह्म ज्ञान भी ले लिया, पर बात नहीं बनेगी जब तक हम आत्मा की ज्योति को जागृत पूरी तरह से नहीं करेंगे। आत्मा जब दुखी होती है तब परमात्मा संतों को, अच्छी आत्माओं को, शुद्ध पाक पवित्र भावना वाले जीव को इस मृत्यु लोक में भेजते हैं और संतों ने ही भटकती हुई आत्माओं को परमात्मा से मिलाया है। परमात्मा ही है जो हमसे प्यार करते हैं। देखिएगा संतों, हमने गुरु जी से सत्य सनातन शाश्वत का ज्ञान ले लिया है, माया और माया के बनाने वाले का पता चल गया है। हम निरंकार मैं हो गए, अपने निज घर में बैठ गए, तो फिर क्या हम इस संसार में पवित्र भावना शुद्ध आचरण कर पाते हैं? भगवान को हम अपना पाते हैं? क्या हम निरंकार में जीवन जीते हैं? और हम माया के लिए जो कर्म करते हैं, क्या वो परमात्मा को भाते हैं हमारे? हम माया के लोभी हैं, हम लालची हैं हर पल, हम माया के मत वाले हैं हर पल। हम कुछ भी पढ़ लें, कुछ भी काम कर लें, पर जब तक हमारी आत्मा शुद्ध नहीं होती है, जब तक हम अपने आप इस कर्म को नहीं करेंगे। हमें अज्ञानता ने घेरा हुआ है पूरी तरह से। हमने रामायण जी पढ़ ली, कुछ चौपाइयां याद भी कर ली, पल पल उनको सुनते हैं, सुनाते हैं, पर उनका मनन स्वयं नहीं किया है अभी तक। तो बात कहां बन रही है? हम मूर्ख हैं। दुनियाई तौर पर हम कुछ भी बन जाए, पर हम न्याय तो नहीं कर पाते ना, न्याय नहीं कर पाते। हम न्याय में पीछे रह जाते हैं। एक पवित्र आत्मा ही सबका ध्यान रख सकती है। नामदान हमने लिया है, नहीं लिया है, सिमरन भी तभी हमारा शुद्धता ले पाएगा जब हमारे मन के भाव के कारण ही तो प्रभु ने दुर्योधन की मेवा त्यागी थी और विदुर जी की कुटिया में जाकर विदुराइन का साग और छिलके ग्रहण किए थे। आत्मा से पुकार हो रही थी, मन का आंगन शुद्ध था, पाक पवित्र था। शबरी जी की कुटिया में गए, छूटे बेर खाए, भाव शुद्ध थे। मेरे प्रभु को कोई बेर खट्टा ना चला जाए, कड़वा ना चला जाए, मिठास देना चाहते थे। भावना पाक पवित्र थी। हम सभी गुरु वाले हैं, मगर निज का लालच तो त्यागना ही पड़ता है जी। लालची लोग अगर संगत में आ भी जाएं तो वहां भी अपनी करनी करने से बाज नहीं आएंगे। इसीलिए अगर हमें अपने मन से बुराइयां त्यागनी है तो त्यागनी है, ये हम ही करेंगे।
नहीं तो वहां भी वह अपना और पराया करने में लग जाएंगे, चालाकी चतुराइयों में पड़ जाएंगे, दूरियां बनानी शुरू कर देंगे। हमें जोड़ना है, सदगुरु जी कह रहे हैं, हमें तोड़ना नहीं है। हमारा धर्म है निरंकार से जोड़ना, मानवता से जोड़ना, प्रीत प्यार से जोड़ना। मालिक, हम नाम के व्यापारी ऊपर से न बने, इस नाम सरोवर में हम डुबकी लगा जाए और ऐसे मनमत वाले कुछ ना कुछ उत्पात मचाते ही रहेंगे। इसीलिए हम जीव ज्ञान लेने के बाद भी निरंकारी नहीं हो पाए। हम अभी भी अपने भाव में हेरा फेरी लिए हुए हैं। हम सिर्फ और सिर्फ अपना मतलब निकालने के लिए दिखावा कर रहे हैं। हम दुनियाई पढ़ाई पढ़कर तो कुछ भी हासिल कर लेते हैं, मगर भक्ति पढ़ने पढ़ाने का काम नहीं है। ये तो प्रभु परमात्मा के साथ इकमिल होने का नाम है। संतों के कार्य में दुनियाई रोड़े आते ही रहते हैं। संतों को आज भी सताया जाता है। शरीर बदल रहे हैं, नाम बदल रहे हैं, पर काल माया आज भी हावी है सब पर। प्रभु परमात्मा निराकार दातार का प्रेमी बनने वाला जीव ही पवित्र भाव रख सकता है। मालिक, जंगल की भूमि राह देख रही है, ऐसे राहगीर की कि कोई आए और यहां यज्ञ करे। एक मुसाफिर आया, उसने अपने आप को बचाकर उन झाड़ियों से, उस कूड़े करकट से निकाल कर ले गया। दूसरा राहगीर आया, उसने अपने रास्ते के ही कांटे झाड़ियां साफ कर ली और पार हो गया। और एक संत प्रवृत्ति का जीव आया, निरंकार की कृपा थी पूरी, उसने उस जंगल की भूमि को साफ किया, वहां पर यज्ञ रचाया, सदुपयोग किया, जंगल में मंगल हो गया, सुगंधित पहुंची और भी वहां जीव पहुंच गई। मालिक, वहां से के पशु पक्षी भयानक जो भी जानवर थे, सभी ने उसका लाभ उठाया। भूमि भी आज धन्य हो गई वहां की, क्योंकि ऐसा संत पहुंचा, प्रभु प्रेमी, जिसने वहां पर यज्ञ कर दिया। तो हम सब देखें कि अभी हमारी क्या अवस्था है, हम कहाँ हैं। हम हृदय से पाक पवित्र बने हैं। दूध साफ बर्तन में ही उबाला जाता है, नहीं तो फट जाएगा। बड़े हम होशियारी से देखते हैं। भगवान के नाम के लिए भी शुद्ध और पाक पवित्र हृदय मन की जरूरत है। मन को साफ करें बुराइयों से। यदि किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी नहीं करना है हमें। हम प्रभु परमात्मा निराकार दातार के साथ एक मिल रहे हर पल, और तभी हम सबसे प्यार कर पाएंगे। ये निरंकार की एक इच्छा है कि हमें मानव बनाया। मानव के बाद भी हमें गुरुदर मिला, पर मानव बड़ा सयाना है, बहुत सयाना है। मालिक, ही दीपक की लौ को
बढ़ा नहीं रहा है। भाई ब्रह्म ज्ञान तो हमें प्राप्त हो गया, तो इसको बढ़ा कहाँ रहा है, उसको और दबाता चला जा रहा है। बैर, ईर्ष्या, नफरत, द्वेष, ऐसा करना नहीं था पर ऐसा ही कर रहा है। और हम गुरु वाले हैं, हम सत्संगी हैं, लेकिन हम सबका ध्यान रखें, हम सबके भले की कामना करें। हमारे से किसी का बुरा तो नहीं हो रहा है, अपने पे ध्यान दें। जीवन को हम अपने लिए तो जिए, हम बुराइयों से बचें, हम जितना जितना हो सके भलाई के रास्ते पर चलें। और इधर भी हम सोचें, जब हम बुराइयों से बचते हैं तो हमारे जीवन में फिर तो भलाई रह जाती है। तो हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है इस जीवन में, ये टॉपिक हमें आज समझा रहा है कि हमें अपने प्रभु परमात्मा निराकार दाता के साथ रहकर दिखावे की जीवन को नहीं जीना है। हमें अपने निज स्वार्थ के लिए किसी को हानि नहीं पहुंचानी है। हो सके तो सभी का हम भला चाहते हुए और सबके मन को हम कुछ ना कुछ ऐसी देन दें, ऐसा प्यार दें कि वह अपने जीवन में धन्य हो जाए। सत्संग है वो ज्ञान सरोवर, इसमें जो नहाएगा संत वचन के हीरे मोती और जवाहर पाएगा। सत्संग गंगा में आकर जो गोते नित्य लगाएगा, निर्मल होकर पावन होगा, मन की मैल गवाएगा। सत्संग वो बैकुंठ है जिसमें देव देवियां बसते हैं, आनंद ही आनंद जहां बस सुख ही सुख बरसते हैं। संग सत्य का सदा जो करता सत्संगी कहलाता है, बैर भाव से मुक्ति पाकर प्रेम रूप बन जाता है। संतों की संगत की जग में महिमा बड़ी निराली है, कहे हर देव की जिंदगी में गुण रस भरने वाली है। सत्संग करने वाला मन किसी को कटु वचन नहीं बोल सकता, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जो सत्संगी है, जिसका हर पल सत्य से नाता जुड़ा हुआ है, हम भी देखें कि हम किसी को परेशान तो नहीं कर रहे हद से जाते ऐसे जीव को, कि जो प्रभु का कार्य कर रहा है, प्रभु की सेवा में लगा हुआ है और हमारे से उसको हानि पहुंच रही है। हम प्रभु के कार्य में बाधा बने हुए हैं, हमने किसी की लौ छुड़वा दी है, क्योंकि व्यवस्था तो बनेगी। हम सत्संग करने बैठे हैं, यदि हमने स्टेज से अपने मुंह को पीछे की तरफ करके बैठ गए तो ना तो देखने में अच्छा लगेगा और न ही हम आनंद का पूरा पूरा माहौल बना पाएंगे। अब एक आत्मा परमात्मा के साथ बिल्कुल इकमिल है, बिल्कुल ध्यान में है,
और जाकर हमने उसको हिला दिया, कुछ का कुछ बोलने लगे, तो हमने प्रभु के कार्य में बाधा डाली है। आज ये रूह प्रभु के साथ एक मिल थी और प्रभु स्वयं कह रहे हैं कि मैं खुद बेचैन हूं अपनी आत्माओं से मिलने के लिए। मैं स्वयं बेचैन रहता हूं, तभी संत जीवन में भेजता हूं कि मुझसे मेरी आत्माओं को मिलवाओ। शत्रुपा जी, मनु जी, आप सभी ऋषि मुनियों को, संतों को, महात्माओं को अपने साथ रखना। मुझे फिर सृष्टि बसानी है, फिर भेजूंगा सृष्टि में, और ऋषि मुनि संत महात्मा ही सृष्टि में मेरा कार्य करते हैं। एक सत्संग में हजारों की संख्या में पहुंचते हैं, तो वो सभी सत्य का संग करते हुए नहीं होते हैं, सभी पाक पवित्र आत्मा नहीं होती हैं मालिक, पर फिर भी प्रयास करते रहिए। जितना जितना हम बुराइयों से दूर जाएंगे, उतना उतना हम भलाई में समाते चले जाएंगे मालिक, और यही कर्म प्रभु को भाता चला जाएगा मालिक। ये कर्म हमें नित्य प्रति करना है। पल पल प्रभु हमारे साथ हैं, हर पल प्रभु हमारे साथ हैं मालिक। किसी को गंदगी से उठाने के लिए, किसी को जीवन जीने की शिक्षा देने के लिए, जैसे मान लो एक शराबी सड़क पे पड़ा हुआ है, उसको जब संत उठाएंगे, उसको जब झाड़ेंगे पहुंचेंगे, उसको जब अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे, तो थोड़ा सा डांटेंगे, उन्हें हो सकता है वो भी क्रिया करनी पड़े कि वो शराबी माने ही ना, वो इस दुनियाई नशे को मांगता ही रहे, तो उसको और कुछ चांटा भी मारना पड़े। तो उस टाइम हम ये समझ लेते हैं कैसे संत हैं, ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। नहीं, वो उसकी जिंदगी बनाना चाह रहे हैं कि तू इस दुर्गति के लिए इस मानव चोले में नहीं आया था, तू परम सत्ता को पा सकता है। तू अपनी शक्ति को जाया ना कर, इस शक्ति का, इस समय का सदुपयोग कर ले। तो अब वो जो संत समझा रहा है, उसकी आत्मा पाक पवित्र है, उसका उसमें कोई स्वार्थ नहीं है। माँ का अपने बच्चों को शिक्षा देना, माँ का बच्चों को सही रास्ते पे चलाना, कोई स्वार्थ नहीं है। ये कार्य प्रभु का है, संतानें दी हैं। अब इन संतानों को सही शिक्षा देना, सही रूप से संस्कारी बनाना एक माता पिता का ही कार्य है, सेवा है। और जो ऐसे फर्जों को ईमानदारी से निभाते हैं, वो अपने परिवारों को वास्तव में ही ऊंचाइयों तक पहुंचा देते हैं, प्रभु का बना देते हैं। और जो प्रभु के कार्य में बीच में आते हैं, चाहे कोई भी हो, वो काम बिगाड़ देते हैं, क्योंकि उनके मन में निज स्वार्थ, लालची, मोह, ये सब भरा हुआ है। एक रोग है उनके मन में कि मेरे से आगे कोई ना निकल जाए, मेरे से ज्यादा किसी की तारीफें ना हो जाए। तो ऐसा मनमत वाला जीव अपने परिवार को संस्कार से, नैतिकता से भरपूर नहीं कर पाता, वह
सही मार्ग, सही दिशा नहीं दे पाता। यह आज समाज में हमें देखने को मिल रहा है, बहुत बारीकी से देखने को मिल रहा है, बहुत पास देखने को मिल रहा है। पहले कम हुआ करते थे, आज ये सब कर्म ज्यादा हैं दाता। तो इस आत्मा को जब शुद्धता मिलेगी, संतों की आवश्यकता समाज को है, घर को है, मोहल्ले को है, क्योंकि संत ही हैं जो सही राह दिखाते हैं। हमारी करनी को हमें बताते हैं कि तुम्हें क्या करना है और तुम क्या कर रहे हो। बैठ जाते हैं, सबकी बातों का ध्यान रखते हैं, पर अपनी ही मोर खबर नहीं लेता है, अपनी ही बात का नहीं पता है कि मैं जिस मूल में बैठा हुआ हूं उसी की डाल को काट रहा हूं। प्रभु प्रेमी बने और सच्चे दिल से बने। धन्यवाद जी।